हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने घरों में होली का त्योहार बहुत ही अच्छे ढंग से आपने मनाया होगा। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार और आपको। और मैं आज लेके हाजिर हूं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले हमारे नन्हे मुन्ने सिपाही, जो देश का भविष्य बनने वाले हैं, जो नवोदय में एंट्रेंस एग्जाम को पास करके नवोदय में एडमिशन लेके अपने सपने को साकार करना चाहते हैं और नई मंजिलों को छूना चाहते हैं। उनके लिए हम नई क्लास लेके आए हैं। पिछली क्लास हमने स्टार्ट किया था जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमारी क्लास थी, संख्या पद्धति से रिलेटेड। उसमें कुछ बातें हमने की थी, आपने क्लास देखा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में मैं लिंक उसका दे दूंगा, उसे पहले देखिएगा, उसके बाद इस दूसरी क्लास को आप देखिएगा। आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हमारे गार्जियन जो भी सामने अभिभावक लोग देख रहे होंगे वो जरूर अपने बच्चों को दिखाएं और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और हम एक ऐसे तरीके से पढ़ाई करें जिससे कि हमारे बच्चे को पूरी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आए। और ना समझ में आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी दिक्कत आपको हो तो कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके कमेंट का जवाब अगली वीडियो में देंगे या तुरंत देने लायक रहेगा तो तुरंत जवाब देंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि पहले आप क्लास को पूरा देखें, बीच में छोड़ के ना जाएं और अपने सपोर्ट आप लगातार देंगे, तभी हम इन क्लास को आप तक अच्छे ढंग से पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि अगर कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा तो क्लास या वीडियो बनाने का मतलब क्या है। वही वीडियो अगर मैं अभी रिजल्ट को लेके 4 शब्द बोल दूं, 10 मिनट बना दूं, आप 2000-4000 लोग देख लेंगे, लेकिन यही जो मैं काम की चीज पे बात करता हूं इसको लोग नहीं देखते हैं। ये मेरा आपसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनुरोध है कि काम की चीजों पे फोकस करें। आप काम की चीजों पे फोकस करेंगे तो हम काम की चीजों को और अच्छी तरीकों से लेके आएंगे, क्योंकि हमें लगेगा लोग इसी को चाह रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में कल से आगे जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, कल हमने जानने की कोशिश की कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या पद्धति में कुल कितने डिजिट होते हैं, 10 अंक जैसा 0 से लेके 9 तक। हमें जानने की कोशिश की है कि हमारी संख्या पद्धति में किसी भी अंक की, जैसे 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है और छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। हमने ये भी जानने की कोशिश किया कि हमारी संख्या पद्धति में 1 अंक की, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, जब अंकों की रिपीटेशन ना हो तब बड़ी संख्या हमारी क्या होती है और छोटी संख्या हमारी क्या होती है। इन्हीं नियमों को आपने अगर समझ लिया होगा, आपको बढ़िया से आ गया होगा। हमने जैसा कि बोला था और कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि जी क्लास अच्छी लग रही है, आप लगातार बनाते रहें। अगर आपको समझ में आ गया तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन जो आपकी एग्जामों में लगातार आते रहे हैं, जिनको करके आप नंबर प्राप्त करते रहे होंगे या जो लोग पढ़ रहे हैं वो प्राप्त करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। जब पिछली क्लास आपको समझ में आएगी तभी इस क्लास के क्वेश्चनों को करने में मजा आपको आएगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आप हमारे साथ साथ सवाल करते नजर आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है। यहां पर 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी का मतलब होता है कि संख्या पद्धति में हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है उसी का क्या बोल रहा है, अंतर बोल रहा है। और अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब केवल घटाना नहीं होता है, अंतर का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना। इतनी बातें स्पष्ट हैं। तो इस सवाल को करने में हमें जरा भी टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि आपका पहला सवाल है, इसका सलूशन हम करते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या।
अच्छा बताइए आप मेरे साथ, हालांकि मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन ये मान के चलिए कि आप सीधे क्लास में आप बैठे हुए हैं, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, तो हमें बताएं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तुरंत बोलिएगा आप। तो 3 9, जैसा कि मैंने बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो तो उतना 9, जितने अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक की 1 9, 2 अंक की 2 9, 3 अंक की 3 9, 4 अंक की 4 9, उसको आप पढ़ना तो जानते हैं। तो 999। यहीं पर हमारी बात है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर ले हम। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? वहां पे छोटी संख्या के लिए आपको बताया गया होगा पिछली क्लास में कि जब किसी भी अंक की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 के आगे जितने अंक की छोटी संख्या पूछी जाए उतना 0। तो 3 अंक की पूछी गई है तो उससे एक कम 0, सॉरी 3 अंक की बड़ी छोटी संख्या पूछी गई तो 3 से एक कम 0, ताकि हमारा 3 अंक हो जाए। जैसे 1 के आगे 2 0 बढ़ा दिया तो 3 अंक हो गया, तो ये 100 आपका हो गया। अंतर पूछा है तो चूंकि 999 हमारा बड़ा है, इसमें से 100 को हम घटा देंगे और ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, ये हमारा आंसर होगा। और विकल्प में कहीं आप देख पा रहे होंगे कि पहला 999, 998, 899 हमारा राइट आंसर होगा। हम बहुत आराम से फुल टाइम देकर के कम पढ़ाएंगे, लेकिन ये ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको क्लास में ही पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद आप अपनी बुकें रखे होंगे, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो मैं जल्द बता दूंगा। ढेर सारी बुकें आपके पास हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सवाल की जरूरत होती है, ऐसे सवाल हमें मिल जाएं जहां से उन सवालों को लेके हम लगा लेंगे। जब हम लगा लेंगे तो हम मान लेंगे कि हमको आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अच्छा सवाल है, अंकों 0 1 2 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। आइए, 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी या छोटी से छोटी, सबसे छोटी या छोटी से छोटी सम संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूछा इस बार है सम संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सम संख्या जो पूछ दिया आपसे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस बात पे आप थोड़ा फोकस जरूर करिएगा। क्यों? अब पहले ये भी जान जाइए कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो मैं आगे बात बताता हूं। सम संख्या किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी सी पहचान आपको बता रहा हूं। सम संख्या आप पढ़े होंगे, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 लोगों में बराबर बराबर बट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। समझ पा रहे हैं हमारी? जैसे 8 है, 2 लोगों में 4 4 बांट देंगे। वहीं 7 है, 2 लोगों में बराबर बराबर नहीं बांटेंगे, 3 3 बराबर बांट देंगे, लेकिन एक को क्या करना होगा, काट के बांटना पड़ेगा। तो जहां पे काट के बांटना पड़े वहां पर सम संख्या नहीं होता है, जहां बराबर बराबर बांट देते हैं वहां पर सम संख्या होता है। तो या 2 से पूरा पूरा भाग देने पर कट जाए, शेष 2 बचे, या उससे सरल पहचान है कि जो हमारी संख्या दी गई हो, संख्या का मतलब जैसे 5320, 2728, 1216, ऐसे हमारी संख्या दी गई है। इस संख्या में हमारे अंक हैं 0 2 3 5, ये अंक होते हैं। तो किसी भी संख्या के इकाई अंक, हम ये संख्या इतनी बड़ी है इससे मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक देखना। अगर किसी संख्या का इकाई अंक पर 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, अगर ये किसी संख्या के इकाई अंक पर दिख गया तो ये समझ लीजिए कि वो संख्या सम संख्या होगी। क्या बात हमारी आप समझ पा रहे हैं? कमेंट करके तुरंत बताइए कि 0 2 4 6 8 किसी भी संख्या के इकाई अंक पर होगा तो वो संख्या सम संख्या होगी। क्लियर है? ये बात यदि आप समझ पाए तो अब आइए हम बात करते हैं
हमारे पास जो अंक दिए गए हैं ये, इनसे अगर हम छोटी संख्या बनाएं, कल हमने बताया था कि दिए गए अंकों में यदि जीरो दिख जाए, जीरो देख रहे हैं ना, ये जीरो, अगर जीरो दिख जाए तो जीरो को क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे लिखते हैं जब छोटी संख्या बनाते हैं। बड़ी संख्या बनाएंगे तब तो वो क्या होगा, आपका लास्ट में होगा, क्योंकि सबसे छोटा है। जब हम छोटी संख्या बनाते हैं तो सबसे छोटा अंक पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। अगर हम जनरली ये जीरो ना होता तो हम ऐसे लिखते 0 1 2 3, लेकिन ये जीरो है इसलिए हम पहले नंबर पे जीरो को ना लिख के जीरो से जो बड़ा इसमें दिया गया, इसमें जीरो से बड़ा क्या है, 1 है, उसको लिखेंगे, उसके बाद जीरो को लिखेंगे, फिर हमारा 2 और क्या आ जाएगा 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस सवाल हम ऐसे ना लगा के डायरेक्ट विकल्प से लगा सकते थे, लेकिन मैं अभी आपको चूंकि करना सिखा रहा हूं, चलना सिखा रहा हूं, इसलिए हम अभी विकल्प पे नहीं गए, अभी हम डायरेक्ट लगाना सीख रहे हैं। आइए, अगर हमारी कोई कंडीशन ना होती, सम संख्या वाली कंडीशन ना होती, तो हमारे पास संख्या होती 1023। बट 1023 क्या सम संख्या है? अभी हमने बताया कि इकाई अंक पर, ये इकाई है, ये वंश डिजिट बोला जाता है। अगर वंश डिजिट पर या इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सॉरी तो हमने अभी आपको बताया कि इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तब तो वो सम संख्या होगी। अब ये ध्यान दीजिए कि यहां पर हम चूंकि छोटी संख्या बना रहे हैं इसलिए 1 है, 0 है, लेकिन ये लास्ट में हमको जो 2 अंक दिखाई दे रहे हैं 2 3, अगर हम 3 को इधर कर देते और 2 को इधर कर दे, ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, 1023 था, ये 1000 क्या है, 32 है। अब इससे छोटा हम नहीं बना सकते, 3 यहां पे था तो ये विषम संख्या थी, सम संख्या नहीं थी, लेकिन हम यहां पे 2 कर दिए, इसको 3 को इधर 2 को इधर, लास्ट के 2 अंकों में अदला बदली करने से अगर सम संख्या हो जा रहा है तो मैंने ये प्रयास किया और देख रहे हैं 1032 इकाई अंक पर 2, यह एक सम संख्या है। अब विकल्प में कहीं 1032 दिया गया, जी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पेपर में हम बैठे हुए हैं, ये तरीका हमको अच्छे से मालूम है करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि इतना हम क्यों पेचीदा करने जाए, हम विकल्प ही देखते हैं, और विकल्प देखते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि जो हमको अंक दिया गया था क्या इसी अंकों से सारी संख्याएं बनी हैं, जी 1 0 2 3 1 0 3 2 3 2 0 1 3 2 1, जी उन्हीं अंकों से बनी है। कंफर्म हो गया। तो हमें चाहिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा की बात करें तो ये तो 3000 है, ये 3000, ये तो बड़े हो गए, ये 1000 है, 1000 है, सबसे छोटे 2 ठो मिल गए 1000 में, और वैसे सबसे छोटा ये है, बट सबसे छोटा सम संख्या, अगर हम सम पे जाएंगे तो ये सम है और ये सम है, ये दोनों तो विषम है, ऐसे ही कट गए, ऐसे ही कट गए दोनों। अगर सम पे जाते, छोटा पे गए तो ये दोनों कट गए कि भैया ये दोनों गलत, ये दोनों में से कोई होगा, लेकिन जैसे ही सम पे गए तो ये भी कट गया और हमारा आंसर बच गया क्या, 1032। ज्यादा प्रयास ना करना पड़ा, ज्यादा इधर उधर ना करना पड़ा, विकल्प ने खुद अपने आप आंसर दे दिया। बात समझ के आइए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, थोड़ा सा तेज गति से लगाते हैं। कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब आइए हम यहां पे लिखते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी लिख ले, कोई दिक्कत? सबसे छोटी क्या होगी भाई, अभी लिखे हैं थोड़ी देर पहले 100। अब कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो लिख लीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 9 तो हो ही जाएगा ना, क्लियर है।
9,999 जिसको कहते हैं, का योगफल। योगफल मतलब होता है जोड़, जोड़ मतलब होता है ऐड ना, एडिशन करना, उनका योगफल करना है। किनका योगफल करना है? 3 अंकों की छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आपने दोनों देख लिया, यहां पर हम योगफल कर सकते हैं। जो बड़ा है उसको पहले लिख लिया 9,999, नीचे हमने 100 कर दिया, तो आप देख पाएंगे 9 9 9 1 10, 9 1 क्या हो जाएगा 10, आंसर आएगा 10,099। विकल्प में आते हैं, 10,000 है तो 1,099 है। इधर आएंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हम ये समझ रहे हैं कि कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट उनसे आपकी मुलाकात करा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा होगा कि कल हमने जो सिखाया उसकी बदौलत ही ये कर पा रहे हैं आप। जो नए बच्चे हैं उनकी बात है, जिनको कुछ आ रहा है या जो पहले से पढ़ चुके हैं, 6 7 8 के बच्चे हैं, उनको लग रहा होगा काफी आसान है। लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल था। आइए कुछ और सवाल हम देखते हैं। आइए प्यारे, आपके लिए 3 और क्वेश्चन मैंने ढूंढ के लाए हैं। आइए देखते हैं कि इनको हम कैसे लगाएंगे। आइए, चौथा क्वेश्चन जो आज का हमारा है, ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी। अब बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी, ये वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी। तो मैं यहां पे लिख दूं डायरेक्ट क्या, 5 को 9, बोलिए 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं कुछ लिखा नहीं। आगे है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए यहां पे ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है आपकी, है ना। अब यहां पे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, देखिए 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 के आगे 6 से 1 कम, 5 शून्य। देखिए मैंने 5 शून्य बढ़ाए हैं 6 के आगे, तो ये 6 अंक की सबसे क्या हो जाएगी? छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था। अंतर का मतलब केवल घटाना नहीं होता, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो मुझे ये बताइए 99,999 बड़ा है या आपका 1 लाख? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। 1 लाख बड़ा है, 99,000 बड़ा है या 1 लाख बड़ा है? तो सबको मालूम होगा कि 1 लाख बड़ा है, 1 लाख बड़ा है। तो 1 लाख की बड़ा है, इसलिए इसको पहले लिख लेते हैं यहां पर, और इसमें से 99,999 को माइनस कर लेते हैं। यहां पे 1 है कि नहीं, यहां पे कितना 0 0 0 0 0 होगा कि नहीं, घटाना तो आता है ना सबको। तो यहां पे कितना आ रहा है 1, तो अंतर कितना आ जाएगा 1। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। समझ में आ रही है बात? मैंने लिखा नहीं कि 5 अंकों की, वो लिखा हुआ है मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत आप लिख लेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 99,999, फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 1 लाख। अंतर बोल रहा है तो आपका बड़े में से छोटे को घटा दिया, ये आपका हो जाएगा अंतर। आइए क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। कल डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हमने बताया था, डायरेक्ट पता होगा, कल सिखाते वक्त ही बता दिया था। जैसा कि ये कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप ध्यान नहीं देंगे परीक्षा में गलत होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न हो। भाई 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलता तो संख्या पद्धति के जो हमारे डिजिट हैं 0 से लेके 1 तक, उसमें हम कह देते 1000, 1 के आगे 4 से 1 कम, 4 से 1 कम 0, 3 बढ़ा देते तो 1000। लेकिन आगे बोला है जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न हो। प्रत्येक अंक भिन्न का मतलब होगा कि अंकों का दोहराव ना हो। पिछली क्लास में आपने देखा अंकों का दोहराव नहीं होगा, तो उसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 0 से लेके 9 तक हमारे पास नंबर है और एक नंबर को एक बार लिखना है, तो 0 से लेकर के 9 तक के नंबरों से हमें 4 अंक की छोटी संख्या बनानी है। तो पहले 0 तो नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे 4 अंकों की
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कब भाई? जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न हो, जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न हो, प्रत्येक अंक भिन्न हो। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग अलग हूं। तो जब हम 0 से लेकर के यहां पे हमारे पास नंबर होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से चूंकि लिख नहीं सकते तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 के बाद 0, फिर कौन सा छोटा नंबर हमारा है बकिया जो बच गए? तो 2, और फिर क्या होगा? 3। देखिए इसमें सभी नंबर अलग अलग हैं, कोई नंबर 2 बार नहीं ना आया है। 1023। अब इससे छोटा हम कोई भी 4 अंक की संख्या नहीं बना सकते ना। तो अब ढूंढेंगे 1023 कहां है, तो विकल्प नंबर बी में आपको मिल रहा होगा 1023। देखिए विकल्प नंबर बी में 1023 आपका है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप? कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको समझ में आ रहा है तो। दोस्तों तक शेयर करें, ढेर सारे लोगों को आप इसमें जोड़ें ना, मजा तब आएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है संख्या 36,490। देखिए 36,490 में कह रहा है अंक 6 और 9 को परस्पर, परस्पर का मतलब होता आपस में, ये एक नंबर है, एक नंबर यहां पे, तो परस्पर का मतलब ये यहां पे, ये यहां पे, इन्हीं में आपस में ना परस्पर बदल दिया जाए। देखिए ये नंबर है, यहां पे 6 था, यहां पे 9 लिख देते हैं, फिर 4, यहां पे 9 है, यहां पे 6 लिख देते हैं, ऐसा नंबर बन रहा है। कह रहा है कि नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर। अंतर का मतलब फिर हमने बताया आपको, अंतर का मतलब केवल घटाना नहीं होता, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। अब इसमें हम देखें कौन बड़ा है, ये तो 36,490, ये 39,460, इसका मतलब ये बड़ा है, ये क्या हो जाएगा? लार्जर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, होगा। तो बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं, तो बड़े को यहां पे लिख दिया, छोटा इसके नीचे लिख लेते हैं 36,490 और माइनस कर लेते हैं 0। 16 में से 9 जाए 7, 13 में से 4 जाए 9, यहां पे 8 में से 6 जाए 2, यहां पे 0। 2970, 2970 विकल्प नंबर सी इज द राइट। 2970 आपका क्या हो जा रहा है? आंसर हो जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी, हमारे द्वारा समझाई गई बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझने में कोई कठिनाई हो रही है या कुछ और परिवर्तन आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। यदि आप अभिभावक हैं तो भी और आप बच्चे हैं तो भी, आपके कमेंट का हमें बहुत इंतजार होता है, चाहे वो सुधारने के लिए हो, चाहे आपको अच्छा लग रहा हो तो हमें थोड़ा सा एनर्जी देने के लिए हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करेंगे और हमें अपने सुझाव देंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नई बातों पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।